जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अशोक कुमार गुर्जर 9602 आईडी वालों का, और ये लिखते हैं, कोनी जाऊं मैया सासुरे, कोनी ओढ़ू दुपट्टो काचन को, ना तो तोड़े आई चूड़ो फोड़े आई दोनों हाथन को। दोस्तों, इनके इस कमेंट का, इनकी पहेली का हम उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं श्रीमान गुर्जर जी हमारी इस पहेली के उत्तर से संतुष्ट भी हो जाएं संभवतया। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। देखिए कहाँ कहाँ किसने नाता तोड़ दिया अपने ससुराल पक्ष से, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ तक है चूड़ा फोड़ने का अर्थ है कि उनका पति मर गया। तो देखो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लेके चलते हैं आपको रावण की बहन शूर्पणखा पर। शूर्पणखा ने क्या किया दोस्तों कि शूर्पणखा विद्युत जोग के संग भाग जाती है। प्रेम विवाह हुआ था दोस्तों, जिसे राक्षस विवाह भी कह सकते हैं। इस कारण से रावण अपनी बहन से और अपने बहनों से नाराज था और उसने पाताल लोक पर आक्रमण किया। आक्रमण करके उसने अपने भाई विद्युत जीव को मार दिया। देखिए दोस्तों, वह नाता टूट गया, चूड़ा फूट गया। अर्थात शूर्पणखा बेचारी विधवा हो गई। और शूर्पणखा ने एक प्रतिज्ञा और की थी कि मैं जिस तरह से विधवा हुई हूं हे रावण, उसी तरह से तेरी संपूर्ण लंका नगरी को विधवा नहीं करवा दूंगी, तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, वह श्राप भी रावण को लगा था। तो इस प्रकार से कोनी जाऊं मैया सासरे, कोनी ओढ़ू दुपट्टो काचन को, ना तो तोड़े आई चूड़ो फोड़े आई दोनों हाथन को। एक तो यहां लगती है दोस्तों। और देखिए दूसरा स्थान भी हम आपको बताते हैं श्रीमान गुर्जर जी। दूसरा स्थान हम उस जगह पर लेके चलते हैं आपको कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बाणासुर नगरी श्रीपंथ बयाना में पधारे थे। और ये बयाना आजकल दोस्तों भरतपुर में पड़ता है। ये बाणासुर नगरी था बयाना, जहां का राजा बाणासुर था। बाणासुर के इस बगीचे में एक राक्षस ऐसा रहता था कि वह राक्षस प्रत्येक दिन किसी न किसी को मार के खा जाता था। इस कारण से बाणासुर का बगीचा खाली रहता था। परंतु होता क्या है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं और उस बगीचे में प्रवेश करते हैं। तो मालिन जो बगीचे की रखवाली करती थी वह मना करती है और कहती है कि ये तपस्वियों यहाँ से चले जाओ, इस बगीचे में मत आइए, ये हमारे महाराज का आदेश का उल्लंघन होगा। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं, एक बढ़िया सी लौदरी, दोस्तों लौदरी हमारी ग्रामीण भाषा है जिसे कहते हैं पतली सी एक लौद ही बोलते हैं उनको, या फिर डंडी भी कह सकते हैं। तोड़ कर लाए लक्ष्मण जी और मार लगा दी मालिन में। दोस्तों, मालिन पिट करके जाती है बाणासुर के पास में और बाणासुर से शिकायत करती है। तो बाणासुर ने कहा कि ये क्या किया है, किसी ने हमारी मालिन पर हाथ उठाया है। दोस्तों, पहुंचते हैं और कहती है मालिन कि ये बड़े वाला तो सही है, लेकिन ये छोटे वाला साधु बहुत बदमाश है। जब भगवान श्री राम
और लक्ष्मण को चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया, तो बाणासुर जाकर के कहता है कि हे साधुओं निकलो और हमसे युद्ध करो। तो भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम चुप रहो, यह बहुत बड़ी बात होगी। राम उत्तर देते हैं कैसा है, हम साधुओं के कोई महल तिवारी नहीं बनते महाराज, इसलिए हम तो भिक्षा मांगते हैं और ऐसे ही अपना समय पास करते रहते हैं। हम आपके लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे। तो फिर हमारी मालिन को किसने पीटा? वो कहते हैं हमको नहीं पता, वैसे ही झूठ बोल रही होगी। इस प्रकार से समझा दिया गया बाणासुर को। बाणासुर कहने लगा तो महाराज, साधु महाराज इसमें ना ठहरिए, इस बगीचे में बड़ा खतरा रहता है, एक राक्षस आता है जो कि इंसानों को मार के खा जाता है। तो इस पर भगवान श्री राम कहने लगे कोई बात नहीं भैया, उसके हाथ से मृत्यु लिखी होगी तो हम मर जाएंगे, हम साधु कहीं नहीं जाएंगे। कहने लगे ठीक है तो महाराज, लेकिन हमारी एक बात है, हमें तपस्या करने के लिए धूनी तपनीय कुछ ईंधन का इंतजाम कर दिया जाए। दोस्तों भगवान श्री राम धूना लगा के बैठ जाते हैं उस जगह पर। देखिए प्रभु की लीला। और जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं तो वहां राक्षस आता है, और वह राक्षस जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करना चाहता है, उससे पहले ही भगवान श्री राम अपने दूत, अपने भक्त हनुमान को बुला लेते हैं। कहते हैं हनुमान कर दो काम तमाम इस राक्षस का। दोस्तों हनुमान जी उस राक्षस से युद्ध करते हैं और उसको मार डालते हैं। जब राक्षस मर गया तो प्रातःकाल हुआ, देखा कि राक्षस मर गया, साधु तपस्या ही कर रहे हैं, इन साधुओं ने राक्षस को मार दिया। बाणासुर प्रसन्न हुआ, कहने लगा राक्षस बड़ा बलवान था ये, जिसने हमारे पिता को भी मार दिया, इसलिए इन साधुओं पर हम दया करते हैं, ये साधु बहुत बलवान हैं और इनको कोई ना कोई उपहार हम देते हैं। जाते हैं तो महाराज बाणासुर कहने लगते हैं कि हे साधु महाराज, मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि आपसे उस पुत्री का विवाह कर दूं। इस पर भगवान राम कहने लगे हे भाई, मुझे तो मेरी तो उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन मेरा ये जो छोटा भाई साधु है छोटा, ये अभी कुंवारा है और इसकी उम्र भी कम है, इसलिए तुम इसके लिए अपनी पुत्री का विवाह दे सकते हो, हाथ दे सकते हो। दोस्तों भगवान श्री राम के कहे अनुसार लक्ष्मण जी की सगाई संबंध वहीं हो जाते हैं और साधुओं को इकट्ठा करके भगवान श्री राम बारात ले जाते हैं बाणासुर की नगरी में। बगीचे से वहां तक चढ़ाई होती है और देखिए दोस्तों सुगढ़ छवि वरना की लक्ष्मण जी को दूल्हा बनाया जा रहा है और लक्ष्मण जी दूल्हा बन गए। पहुंच जाते हैं दोस्तों बाणासुर के दरवाजे पर और अब तो फेरा पड़ने लगते हैं शक्ति के साथ में। शक्ति से फेरे पड़ गए दोस्तों, और जब शक्ति से फेरा पड़ गए तो राजाओं के यहाँ रीत होती है कि चित्रसारियों पर सोया जाता है महलों में। तो दोस्तों भगवान श्री राम तो अलग सो गए और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा चित्रसारियों पर। और विवाह होने से हर कोई दूल्हा परेशान हो जाता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे गद्दे और दोस्तों अच्छे महल थे, उन पर जाके लक्ष्मण जी सोए कि उनको नींद आ गई। और शक्ति सोच रही थी कि लक्ष्मण अब तू मेरा पति तो बन गया लेकिन बच नहीं पाएगा। और जैसे ही शक्ति का समय होता है, शक्ति आती है, देखती है कि लक्ष्मण सोया हुआ है, तो कटारी खींच ली और कहने लगी अब कहां जाए गोरे, लक्ष्मण फंसो मेरे फंदा में। दोस्तों उस दुष्टा ने कटारी को लक्ष्मण जी के गले से पार उतार दिया। और क्या करती है, भगवान श्री राम जहां सोए हुए थे उनके कक्ष में जाकर के उनके मुंह पर उनके सभी जगह रक्त लगा देती है लक्ष्मण जी का, और आकर के जोर जोर से शोरगुल करने लगती है कि मेरे पति को बड़े वाले तपस्वी ने मार दिया,
जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो बाणासुर कहने लगा, ए तपस्वी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है, बाणासुर तू गलत करने जा रहा है, तुझे पता नहीं ये जो तपस्वी है ये और कोई नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री राम हैं, तुम इन्हें पहचान नहीं सके। इस बात को सुन करके वो रुक जाता है और कहता है, प्रभु हमसे बहुत भूल हुई। भगवान श्री राम कहते, भैया हमारे भाई की लाश को तो दे दो। दोस्तों, अपने भाई की लाश को दे दिया गया और भगवान श्री राम ने उनकी हड्डियों की माला पहन ली। इस प्रकार से जब काफी समय हुआ तो शक्ति कहने लगी कि अब तू कहाँ जाएगी पुत्री, तूने तो तेरे पति को ही मार दिया। तो कहने लगी, कोनी जाऊं मैया सासुरे, कोनी ओढ़ू दुपट्टो काचन को, चूड़ो फोड़े आई ना तो तोड़े आई, चूड़ो फोड़े आई दोनों हाथन को। तो दोस्तों, एक इस जगह पर शक्ति ने ऐसा किया था। तो लक्ष्मण जी दोस्तों, मैं छोड़ना नहीं चाहता इस स्थिति में, अम्बरीश के घर गए भगवान श्री राम, जहां पर सीता जी ने अमृत वर्षा करके लक्ष्मण जी को फिर से जीवित किया था उन हड्डियों में से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।